बीस मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के लोहारिया क्यासरा पंचायत क्षेत्र के जंगलों में सोमवार की रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जंगल में लगी यह आग इस कदर विकराल हो गई थी कि दूर से ही आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आने लगा था। आग की इन लपटों को देख आसपास के लोग वहां पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन कर्मचारियों को दी गई। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से जंगल में एक बड़े क्षेत्र में वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। आग से पेड़ पौधे सहित कई वनस्पतियां जलकर राख हो गईं। साथ ही यहाँ रहने वाले जानवरों से उनका आशियाना भी छिन गया। ये गोविंदपुरा और लोहारिया के बीच में जंगल है, उसमें आग लग गई है जी, जिस पर हम आए हैं पुलिस इमदाद लेके। तो यहाँ ग्रामीण आसपास के जो गांव पड़ते हैं इनकी ग्रामीण लोगों की मदद से आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और बाहर से भी दमकल को बुलाया गया है, पीड़ा और एक यहाँ झालावाड़ से, जिसका भी सहयोग लिया जा रहा है। अंधेरी रात में आग की लपटों में घिरे इस ट्रक को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। रूह कपा देने वाली ट्रक में लगी आग की ये तस्वीरें कोटा से आई हैं। कोटा के खतौली रोड पर इटावा बाईपास के पास देर रात इस चलते ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में बरदाना भरा था और ये ट्रक मध्य प्रदेश के श्योपुर जा रहा था। रास्ते में बिजली के तार से ट्रक का एक हिस्सा टकरा गया। इस टक्कर में बिजली के तार से चिंगारी निकली और वो चिंगारी ट्रक पर आ गिरी, जिससे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में लगी आग की खबर पाकर लोकल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में ट्रक का एक हिस्सा तो बर्बाद हो गया, लेकिन गनीमत यही रही कि ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। कहते हैं एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ तो सैकड़ों मछलियाँ मरी पड़ी हैं, सड़ रही हैं इस जलाशय में और पूरे जलाशय को इतना गंदा कर चुकी हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में इस तालाब में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बदहाली का दंश झेल रहा ये अलवर का ऐतिहासिक सागर जलाशय है, जो साफ सफाई नहीं होने की वजह से अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि इस जलाशय की साफ सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी यूआईटी और नगर परिषद ने एक ठेकेदार को सौंप रखी है, लेकिन वो ठेकेदार अपना काम नहीं करता, जिसकी वजह से मछलियां मर रही हैं और इसके बदबूदार पानी से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। यहाँ पे हम घूमने आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली मर रही है। 100 से 150 तक निकाल दी बाहर, फिर भी मरती जा रही है। रोज का रोज काम है, मरने का बदबू भी आती है, यहाँ पे घूमा नहीं जाता। ये सड़क जाती तो कहीं नहीं, लेकिन इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले जरूर हो जाते हैं। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क बताना मुश्किल है। हाँ, आप ये जान लीजिए कि ये अंतरराज्यीय हाईवे नंबर 248A है, जो सारिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरता है। अलवर कुशलगढ़ वाया नारायणपुर जयपुर इस हाईवे के नवीनीकरण का काम कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन सारिस्का बाघ अभ्यारण्य की वजह से इस सड़क की मरम्मतीकरण का काम अटका पड़ा है। बताया जा रहा है कि सड़क के 26 किलोमीटर का जो हिस्सा बदहाल है, उसकी वजह से लोगों को न केवल पहले से 4 गुना ज्यादा समय खर्च करना पड़ता है, बल्कि खस्ता हालत सड़क की वजह से गाड़ियां का हाल भी बेहाल हो जाता है और कई बार वो रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। ये रोड में हालत खराब है। ये अभी तक मैं 13 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो 13 किलोमीटर में मेरे को लमसम 1 घंटा लग चुका है। बिल्कुल टूटा पड़ा है, बिल्कुल सरकार सुनती नहीं है और इतना टूटा पड़ा है कि कोई हद नहीं है, गाड़ी भी खराब हो जाती है। झुंझुनू के चिड़ावा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब एक अलग रूप में नजर आएगा। अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लेबर रूम बनेगा, साथ ही यहां डिजिटल एक्सरे मशीन भी स्थापित की जाएंगी। इतना ही नहीं, चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में अब 25 बेड भी बढ़ा दिए गए हैं, मतलब यहां अब कुल 75 बेड हो जाएंगे। चिड़ावा अस्पताल के इस कायाकल्प पर करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि इस मौके पर विधायक जेपी चंदेलिया ने अस्पताल में पहुंचकर मौका मुआयना किया और अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। सबसे राय ली गई और NHM NRHM के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की गतिविधि देखते हैं वहाँ के इंजीनियर भी हमने बुलाए थे, सबसे बात हुई। और अभी जो पिछला बजट भाषण था CM साहब का वर्ष 2021-22 के लिए, उसमें ये CHC चिड़ावा को 50 बेड के बजाय 75 बेड का कर दिया गया है। डूंगरपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने शहर में चिकित्सा आपके द्वार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के लिए चैत्र नवरात्रि के मौके पर पुराना अस्पताल परिसर से मेडिकल टीमों को रवाना किया गया। मेडिकल टीमों को रवाना करने से पहले कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और CMHO डॉक्टर राजेश शर्मा ने आवश्यक निर्देश भी दिए। ये मेडिकल टीमें शहर के 40 वार्डों में घर घर जाकर हर नागरिक की थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन लेवल जांचते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। इस दौरान हल्के बीमार लोगों को हाथों हाथ दवाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोरोना के लक्षण दिखने पर चिकित्सा अधिकारियों को सूचित भी किया जाएगा। सभी वार्ड्स में हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स की टीम बनाई है और वो वार्ड वाइज जाएगी, वहाँ से लोगों को पूछेगी कि उनको आईएलआई सिम्टम्स है या नहीं है, फीवर के सिम्टम्स है या नहीं है, उनको किसी की सांस में दिक्कत है या नहीं है। ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर गन है वो भी उनको दी गई है। तो हमारा मकसद यही है कि हम पूरे शहर के एक एक घर को कवर करें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना ने एक बार फिर परीक्षाओं का गणित बिगाड़ दिया है। राज्य की गहलोत सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इससे पहले 18 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास कराने का आदेश दिया गया था। स्कूलों में कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें सीधे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये लगातार दूसरा साल है जब कक्षा 1 से 7 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास किया जा रहा है। पिछले साल भी कोरोना के कारण इन बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी और सरकार ने इन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया था। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने उन जिलों में 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम को भी स्थगित कर दिया है जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जिला प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। फिलहाल ये आदेश 30 अप्रैल तक के लिए है। इसके बाद स्थिति पर फिर से समीक्षा की जाएगी। जयपुर में कोरोना वायरस काल बनकर लोगों की जान ले रहा है और गोपालपुरा के इस होटल में सोमवार की रात झमाझम पार्टी हो रही थी। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइंस के सारे नियम ताक पर रख दिए थे और सब के सब झूम रहे थे। होटल के रूफटॉप पर चल रही इस पार्टी की खबर जैसे ही मेयर सौम्या गुर्जर को मिली, वो पुलिस कर्मियों के साथ यहां पहुंची और फिर शुरू हुई पार्टी में शामिल लोगों और होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई। पहले तो होटल के लोगों को जमकर डांट पिलाई गई और फिर मानसरोवर जोन के उपायुक्त ने इस होटल के रूफटॉप को 24 घंटे के लिए सीज कर दिया। और शुरुआत में जब यहाँ मेरे पास मैसेज आया 200 से ज्यादा लोगों की संख्या के लिए बताया गया था। अभी क्या देखा आपने, आप आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी डीसी को बुलाया, यहाँ सीज होनी चाहिए, मतलब सीज के निर्देश दिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले मां दुर्गा के इस खास पूजा के मौके पर अब की बार मंदिरों में श्रद्धालु कलश स्थापना नहीं कर पा रहे, बल्कि उन्हें अपने घर आंगन में ही मां की पूजा करनी पड़ रही है। श्री गंगानगर में जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर परिसर में भी सरकार की ओर से जारी तमाम गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यहाँ बिना मास्क किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है, मास्क लगा के हाथ धो के, उसके बाद मत्था टेक के अपना प्रसाद यहाँ चढ़ाइएगा और प्रसाद अपना दूसरा वहाँ से ले लीजिएगा। संक्रमण काल की वजह से इस बार चैत्र नवरात्र की चमक फीकी जरूर है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि लोगों की आस्था पर कोरोना का डर भारी पड़ रहा हो। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में पुलिस वाले बैंड बजा रहे हैं। पुलिस वालों के बैंड बजाने की ये तस्वीरें जोधपुर पुलिस लाइन की हैं,
जहां मां चामुंडा के मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु मां चामुंडा का दर्शन कर रहे हैं। पुलिस लाइन में पुलिस वालों की बैंड के धुन पर मां चामुंडा की आरती की गई और यहाँ पुलिस वालों ने मां चामुंडा से जल्द कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां गिरफ्त से भागे एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से शराब की कई बोतलें मिली, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसके ड्राइवर से पूछताछ शुरू की, वो चकमा देकर फरार हो गया। फिर क्या था, एक पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर के बाद उस पुलिस वाले ने आरोपी को दबोच लिया, फिर अपने साथी के साथ उसे घटना वाली जगह पर ले आया। इसके बाद उसे पीटते हुए गाड़ी में बैठा दिया गया। कार में करीब 25 पेटी शराब बरामद हुई थी। 2 लोग उसमें पकड़े गए थे। आरोप है कि इससे पहले भी इस गाड़ी में अवैध ढंग से शराब की ढुलाई होती थी, जिसका पता पुलिस को चल गया था। दरअसल बागपत में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इसी वजह से अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां एक गांव आग की लपटों में घिरा नजर आया और इस आगजनी में 2 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने पलक झपकते ही पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मकानों के अंदर से आग की डरा देने वाली लपटें निकलने लगी। इतना ही नहीं, गांव में रखी तैयार फसलें इसकी चपेट में आ गई। फिर क्या था, उस गांव का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां आग ना धधक रही हो। विनाशकारी लपटों से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया, जिसे देख वहां के लोग खौफ से भर गए। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। चाची बाहर आजा भागियो भागियो। इस हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। आग में सब कुछ गंवा चुका एक परिवार फूट फूट कर रोने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी घटना वाली जगह पहुंची और आफत में फंसे लोगों की मदद में जुट गई। ओडिशा के पार लाखेमुंडी में कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर 4 सिनेमाघरों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। चारों सिनेमाघरों को इसलिए सील कर दिया गया क्योंकि 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म वकील साहब देखने के लिए इन सिनेमाघरों के बाहर भारी भीड़ जुट गई। टिकट काउंटर पर खड़े कई लोगों पर मास्क नहीं लगाने और दूरी नहीं बनाने पर पुलिस वालों ने डंडे बरसाए। डंडे पड़ने शुरू हुए तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर भी पीटा। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद एक सिनेमा घर पर कुछ लोग एक दूसरे के करीब ही खड़े रहे। ऐसे में पुलिस वालों ने डंडे मारकर सबको वहां से भगा दिया। कोविड गाइडलाइन का वो वायलेशन हो रहा है। जगह खाली करवाने के बाद प्रशासन ने चारों सिनेमा घरों को सील कर दिया और उनके मेन गेट पर इसकी जानकारी देने के लिए वहां पर्चे चिपका दिए। दरअसल ये फिल्म देखने के लिए लोग उतावले तो खूब थे, लेकिन वो ये भूल गए कि मनोरंजन से पहले कोरोना से बचाव के लिए नियमों को भूलना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए 2000 रुपए के चालान का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश में घर में क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों की मदद के लिए शिवराज सिंह सरकार ने भोपाल में एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 60% कोरोना मरीज होम क्वारंटीन हैं, जिनकी मदद के लिए ये सेंटर खोला गया, जहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से मरीज ऑनलाइन बातचीत करके अपनी परेशानी उनसे साझा कर सकते हैं। मैं कोविड केयर सेंटर हूं कि होम क्वारंटाइन लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तकलीफ है क्या। किसी समस्या के बारे में पता चलने पर कोरोना मरीजों को इस सेंटर में बैठे लोग सलाह भी देते दिखे। गरारे कीजिए और गर्म पानी पीजिए। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर संजय गोयल और शहर के कलेक्टर अविनाश लवानिया भी सेंटर में पहुंचे और देखा कि वहां मौजूद लोग मरीजों तक मदद पहुंचाने का काम किस तरह से कर रहे हैं। चेक किया है कि वो क्या फ्रीक्वेंटली रेगुलरली डेली कॉल रिसीव कर रहे हैं। मरीजों से बातचीत के लिए कुछ प्रश्नों की एक सूची भी तैयार की गई, ताकि रोजाना उनके स्वास्थ्य से जुड़ी बारीक बातों पर नजर रखी जा सके। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों में बद इंतजामी ने कोरोना मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसा ही एक मामला अहमदनगर जिले से सामने आया। आरोप है कि वहां के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और उसी अस्पताल में भर्ती बाकी कोरोना मरीज ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से परेशान होते दिखे।
बाद में अस्पताल का स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलने में जुट गया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उस्मानाबाद के एक सरकारी अस्पताल से भी सामने आई। वहां कुछ कोरोना मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हुआ। बेड की कमी ऐसी कि उनका इलाज कुर्सी पर बिठाकर और जमीन पर लिटाकर ही शुरू करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के डोडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां चिनाब नदी में यात्रियों से भरी एक बस गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ये बस किश्तवाड़ से डोडा जा रही थी, तभी वो बेकाबू होकर नदी में गिर गई। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग उस बस की छत पर खड़े दिखे, जबकि कुछ लोग पानी में कूदकर किनारे की तरफ तैरकर निकल गए। हादसे के तुरंत बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद कई लोग इस घटना में घायल हुए लोगों की मदद में जुट गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी हादसे वाली जगह पहुंच गई और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल भिजवाना शुरू कर दिया। वहाँ पे रेस्क्यू टीम बैठी हुई है, हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं खुद। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद लापता लोगों को ढूंढने के काम में सेना के जवानों को भी उतार दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के एक वायरल विज्ञापन को मुंबई और सूरत पुलिस ने जागरूकता का हथियार बना दिया। एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप की नई एड में राहुल द्रविड़ अपनी शांत छवि से अलग बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ के इस कदर अनदेखे अवतार में देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। इस एड में राहुल द्रविड़ सड़क पर गाड़ी चलाते हुए लोगों से लड़ते हुए दिखते हैं। It's like saying Rahul Dravid has anger issues. Hey! That doesn't mean you can overtake. Come man, come, you come. बस राहुल द्रविड़ के इसी डायलॉग को मुंबई पुलिस ने लपक लिया। उसने कोरोना काल में मास्क की अहमियत समझाने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राहुल द्रविड़ का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा कि वायरस को आपके करीब आता देख मास्क भी कुछ यही कहता है कि आजा तेरी खैर नहीं। इंदिरानगर का गुंडा हूँ मैं। ये विज्ञापन इतना वायरल हो रहा है कि सूरत ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐड के स्क्रीन ग्रैब के साथ लिखा कि रोड इंदिरानगर की हो या सूरत की, गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी पर हंगामा शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हाफिज साद हुसैन रिजवी को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस वजह से तहरीक-ए-लब्बैक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लाहौर की सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए ये समर्थक रास्ता जाम कर नारेबाजी करने लगे। बच्चे बूढ़े जिसे भी इस कार्रवाई की भनक लगी वो इस जुलूस में शामिल हो गए और अपने नेता की रिहाई की मांग करने लगे। प्रदर्शन की वजह से कई गाड़ियां जैम में फंस गईं। इस दौरान वीडियो जारी कर लोगों को भड़काने की कोशिश भी की गई। मैं इत्तला देना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं पर आप बाहर निकल आए, रोडों पर आ जाएं। इससे पहले लाहौर की पुलिस हाफिज साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाती दिखाई दी। आपको बता दें कि कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ काफी वक्त से मोर्चा खोल रखा था। यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दर्न आयरलैंड में ब्रेक्जिट पर मचे बवाल ने वहां के दो धड़ों के बीच सांप्रदायिक दंगों की ऐसी शक्ल ले ली है कि पुलिस वालों की जान ही मुश्किल में आ गई है। राजधानी बेलफास्ट में 29 मार्च को जो हिंसा भड़की थी उसकी लपटें अब तक थमी नहीं है और इस हिंसा में अब तक 90 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। सामने आई तस्वीरों में एक बार फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नजर आई। हाल ये दिखा कि दंगा फसाद करने वालों ने सूरज ढलने का भी इंतजार नहीं किया और दिन दहाड़े पुलिस की आंखों में आंखें डालकर सरेआम उस पर हमला करते दिखे। बीच सड़क पर पुलिस पर पत्थरों की बरसात की गई, उस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। फिर जब पुलिस खोजी कुत्ते लेकर दौड़ी तब प्रदर्शनकारी थोड़ा भागे जरूर, लेकिन फिर लौट आए। अंधेरा होते ही उनके हथियार भी बदल गए। उन्होंने पुलिस पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। सड़क पर आगजनी भी की गई। खास बात यह है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। पहला धड़ा ब्रिटेन का समर्थन करता है और उसी के साथ बने रहना चाहता है, जबकि दूसरा ब्रिटेन के खिलाफ है। वहां ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ के साथ हुए ट्रेड डील पर ब्रिटेन का समर्थन करने वाले धड़े में काफी नाराजगी है, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। इंडोनेशिया के जावा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ ताकतवर भूकंप में 8 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। 6 की तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में था, लेकिन जमीन के ऊपर उसने जो दहशत और तबाही मचाई उसकी कई तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई और उन्हीं में एक तस्वीर में एक सुपरमार्केट में रखा सामान भूकंप के झटकों से थर थर कांपता दिखा।
पहले रैक हिलते दिखे और फिर अगले ही पल उसमें रखा सामान जमीन पर गिरने लगा, जिसे देख वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए। पूर्वी जावा के मालंग शहर से सामने आए एक और वीडियो में तो पूरी की पूरी इमारत बुरी तरह कांपती नजर आई। सिर्फ एक दो नहीं, दहशत के ऐसे तमाम पल कैमरे में रिकॉर्ड हुए जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। इस ताकतवर भूकंप ने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया, उनकी घर दुकानें सब कुछ मलबे में बदल गया। इस भूकंप में कई मकान पूरी तरह ढह गए और जो बच गए उनकी दीवारें और छतें चटक गईं। भूकंप के झटकों में स्कूलों और कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अपना सब कुछ खोने के बाद लोग वहां पड़े मलबे को हटाते और उसमें अपने बचे कुचे सामान को तलाशते नजर आए। खबर है कि वहां के एक गांव के 70% मकान भूकंप में तबाह हो गए हैं।